चैप्टर चालू करते हैं। चैप्टर का नंबर है फोर्थ, अपना फोर्थ, 1 2 3 4, 1 2 3 हो गया, फोर्थ चैप्टर अपने स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन। अब नॉइज़ पोल्यूशन से क्या पहले तो अपने को समझ आता है कि भाई सुनना, सुनना मतलब कोई अगर सुनने, अगर नॉर्मल आवाज़ में कोई बात करता है तो वो ठीक है, बट जैसे तू अपने लापिनोज में गए और तूने जो हंसा था वो नॉइज़ पोल्यूशन कहलाता है, तो वैसा नहीं चले। तो मीन्स बहुत अनवांटेड साउंड, बिल्ली रोती है, अन मीन्स कुछ ज़्यादा रोवे, तो उससे नॉइज़ पोल्यूशन नहीं, मीन्स अपने को ख़राब लग रहा है। नॉइज़ पोल्यूशन किस होता है, डीजे में बहुत वो क्या बोलते हैं, आवाज़ से बजना, इसको नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं। बहुत तरह की भाई वस्तु खाली बजते रहो तो नॉइज़ पोल्यूशन। बहुत बार हॉन्किंग करना, हॉन्किंग मतलब वो बजाना, क्या बोलते हैं, हॉर्न बजाना, हॉर्न बजाना तो उसको हॉन्किंग बोलते हैं। मीन्स कि गाड़ी का हॉर्न बजाते रहे ट्रैफिक में तो नॉइज़ पोल्यूशन में आता है। अब अपने पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो नॉइज़ पोल्यूशन क्या कहते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज अनवांटेड साउंड। नॉइज़ में बी डिफाइंड एज, या पहले हटा, noise may be defined as sound that can produce as an undesirable effect to living, especially human, either physiological or psychological, or may interfere with personal, social or group activities or work or communication or rest or recreation or sleep। क्या कहता है नॉइस मतलब, नॉइस पोल्यूशन ऐसा नहीं कि हॉर्न से ही हो गए, नॉइस पोल्यूशन ऐसा हो गए कि जैसे लाइब्रेरी में शांति से लोग बैठे रहते हैं। अब शांति से लोग बैठे रहते हैं तो फिर अपने जावे और अपने बातें करने लगे, जोर जोर से हंसने लगे, तो वो तो एक तरह का नॉइस पोल्यूशन ही हुआ ना, कि दूसरे लोग अफेक्ट हुए। सब लोग सो रहे हैं ट्रेन में और अपने फुल वॉल्यूम में वीडियो चलावे, तो दूसरों के लिए तो नॉइस पोल्यूशन हो ना। तो ऐसा नॉइज इज मेजर्ड बाय साउंड लेवल मीटर, डेसिबल में अपने मेजर करते हैं तो उसको साउंड लेवल मीटर। अब साउंड और नॉइज दोनों में डिफरेंस है। अब बताता है क्या डिफरेंस है। साउंड मतलब इट इज़ प्लीजेंट टू हियर, अपने को अच्छा लगता है सुनने में। और नॉइज जो होती है कि जो मीन्स नॉइज, नॉइज शर्ट क्या बोलते नहीं, नॉइज बंद कर दो तुम लोग, तो वो बहुत ख़राब अनप्लीजेंट होती है, लोग सुनने में अच्छी नहीं लगती है। साउंड मतलब एक कांस्टेंट पिच, मतलब एक लहजे में बात कर रहे, लहजा मतलब एक तरीके से बात कर रहे कि हाँ हाँ बोलो कैसे हो। बट नॉइस, नॉइज मतलब कैसा है, हाँ बोलना है, ए क्या है, हाँ हाँ हाँ, ऐसा जोर जोर से करना, वो नॉइज में आता है। साउंड इट हैज़ अ रेगुलर पीरियोडिक, मीन्स एक टाइम में धीरे धीरे ही सब बात करती है। नॉइज में ऐसा कोई पीरियोडिक मोशन नहीं है, हाँ भाई जोर से बजाओ कभी भी बजाओ कुछ भी, हैरान करो मतलब नॉइज। इट प्रोड्यूसेस मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, साउंड है कि हाँ भाई इतना तो चल, इतना तो बजाना पड़े भाई, इतना तो ज़रूरी है। बट इट प्रोड्यूसेस नो मीनिंगफुल कम्युनिकेशन कि हाँ भाई इसका क्या कुछ नहीं। इट्स यूनिट्स इज हर्ट्स, जो भी अगर इसमें करता है तो हर्ट्स में आता है। और इसका क्या है, डेसिबल। अब तूने देखो याद हो, तो जब क्रिकेट का मैच आईपीएल आता है तो धोनी जब ग्राउंड पे उतरता है धोनी, तो उसका एक मीटर आता है, तो उसका ये डेसिबल मीटर होता है कि भाई कितना, तो वो नॉइज है, कोई साउंड नहीं, मजा नहीं लेने की वस्तु है। इतना तो ये कितना मतलब कान फटने वाली उसकी आवाज़ आ जाती है, उतना उतना नॉइज होता है। यूनिट मेजर, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में क्या है, सबसे पहला साउंड पावर। साउंड पावर्स क्या है, इट इज़ द बाउंड एनर्जी ट्रांसफर पर सेकंड फ्रॉम द साउंड सोर्स साउंड टू द एयर, और पावर इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। अब क्या कह रहा है कि भाई साउंड जो है उसको अपने भेजे, जैसे एक माइक होता है, तो माइक नहीं, तेरे को याद हो तो एक गांव में कैसा एक माइक जैसा होता है, मीन्स अपने ये साइड से बोले और दूसरे साइड से जाके देख, मैं तेरे को अगर बताऊँ ड्रॉ करके तो कुछ ऐसा होता है, ऐसा, फिर ऐसा, एक सेकंड ये नहीं, ऐसा, और फिर ये जो है ना इधर से कनेक्टेड होता है, और ये भी, अरे हाँ, और ये भी इधर से कनेक्टेड होता है। इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, खाली टाइम वेस्ट मस्त हो जाता है इसमें। तो ये हो गया। अब अपने इधर भी ऐसे करके ऐसे होता है, और अपने इधर से बोलते हैं, तो तेरे को पता है इधर से बोलते तो इधर जाता है, तो ये साउंड टू एयर जा रहा है। इसको अगर मेजर करना हो तो वाट्स करना पड़ेगा। एन एवरेज विस्पर जनरेट्स अ पावर ऑफ 0.1 माइक्रोवाट। अपने
पुश करते हैं ना, तो 0.1 माइक्रोवाट का वो बनता है। जो ट्रक का हॉर्न बजता है वो 0.1 वॉट ऑफ एनर्जी बनता है। एंड टर्बो इंजन कितना 100,000 10,000 लाइक, जब टर्बो इंजन एरोप्लेन का इंजन चालू होता है तो 1 लाख वोट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करता है। वो भी साउंड का, ऐसा नहीं कोई एक इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी रिलीज कर रहा है, साउंड की एनर्जी रिलीज कर रहा है। साउंड पावर, ये सब इम्पोर्टेंट है कि भाई इसका कितना हुआ, फिर इसका कितना हुआ, फिर इसका कितना हुआ, ऐसा। अरे ये क्या हो गया। फिर साउंड पावर लेवल, साउंड पावर इन वॉट्स कन्वर्टेड टू डेसिबल स्केल इज कॉल्ड द साउंड पावर स्केल। जो अगर साउंड पावर वॉट से डेसिबल में कन्वर्ट कर दिया जाए उसको साउंड पावर लेवल बोलेंगे। साउंड प्रेशर, साउंड प्रेशर किसको बोलेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर हियर और परसीव साउंड प्रेशर इज लाउडनेस। साउंड प्रेशर मीन्स अपने को कितना प्रेशर से वो साउंड सुनने मिल रहा है। जैसे बेस्ट स्कूल का गरबा, डीजे के पास जाएंगे अपने तो कितना प्रेशर लगता है, वैसा साउंड प्रेशर। पर्सन कैन हियर साउंड प्रेशर एज लो एज अपने 0.000002 तक साउंड प्रेशर हियर कर सकते हैं। साउंड प्रेशर लेवल, अब साउंड प्रेशर लेवल क्या था, साउंड पावर लेवल क्या था, वाट से डेसिबल में कन्वर्ट करना। तो साउंड प्रेशर क्या होगा, वो भी डेसिबल में ही कन्वर्ट कर देता है, पास्कल से डेसिबल में कन्वर्ट कर देता है। अब डेसिबल क्या है? डेसिबल इज यूज्ड टू एनवायरमेंटल नॉइस पोल्यूशन एज अ मेजर ऑफ साउंड पावर लेवल, साउंड इंटेंसिटी लेवल एंड साउंड प्रेशर लेवल। अब ये क्या कह रहा है, सबको कन्वर्ट करके डेसिबल में कन्वर्ट कर दिया कि एक लिमिट बन जाए कि भाई इतना। अब देख, इसमें क्या है कि भाई नॉर्मल एम्बियंट मतलब कितनी ऐसे नॉइज आती है जो काम इंडस्ट्रियल, जहाँ तेरे पापा मीन्स जाते हैं काम करवाने, काम करने, काम सिखाने, जो भी, तो उधर कितनी वो इंडस्ट्री है पूरा बटवा में। तो जैसे सुबह के 6 से रात के 9 बजे तक कितना 75 डेसिबल की आवाज़ आती रहती है, और रात के 9 बजे से 6 बजे तक 70। ऐसे ही कॉमर्शियल एरिया में ये सब डेटा मिले अपने को, जो भी है देख लेना। सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, अब सोर्स कैसे होता है? ट्रैफिक नॉइज इंक्लूडिंग एयर ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक, सी एंड इनलैंड वाटर ट्रैफिक। क्या कहते हैं, अगर शिप भी चलेगी तो एक आवाज़ आती है कि भाई सब पानी को काट के आगे चलना। डी एक इतनी बड़ी इंजन अंदर लगी होती है कि भाई वो आगे चले। ट्रैफिक, कोई भी ट्रैफिक में हॉर्न बजाते रहते हैं, गाड़ी गाड़ियों की, सबकी आवाज़ आती है। इंडस्ट्रीज में भी आवाज़ आती है, और द मिसलेनियस सोर्सेज, कोई भी जगह में आवाज़ आती है। ट्रैफिक नॉइज कैसी होती है? ट्रैफिक यूजुअली प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइज, बहुत आवाज़ करती है। जैसे बहुत बड़े सिटीज़ में ज़्यादा आवाज़ करती है, और एक सोसाइटी के पास वो एक न्यूसेंस क्रिएट कर देती है। जो अमाउंट ऑफ, जो टाइप नॉइज़ के टाइप है वो कहाँ आते हैं ज़्यादा? एक तो ट्रैफिक के पास आते हैं, और जो लार्जली डिपेंड होते हैं वो ट्रैफिक सिग्नल्स के पास ही आते हैं, जहाँ ट्रैफिक लगते हैं उधर सबसे ज़्यादा आवाज़ आती है हॉर्न ये सब की। जैसे सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जांपल है नॉइज़ प्रोड्यूस बाय डीजल कार। डीजल कार से जो नॉइज़ प्रोड्यूस होती है वो ज़्यादा होती है पेट्रोल कार से। जो और बस, क्या बोलते हैं, ऑल्सो नॉइज़ प्रोड्यूस बाय बस, ये भी जो बस में से जो नॉइज़ आती है वो कार से ज़्यादा होती है, ऐसा कह रहा है। तो ट्रैफिक के पास तो सब होता है। जेट एयरक्राफ्ट विल प्रोड्यूस मोर नॉइज देन प्रोपेलर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। जो जेट होता है जो एकदम स्पीड से जाता है वो ज़्यादा आवाज़ करेगा प्रोपेलर से। प्रोपेलर कैसे? प्रोपेलर कैसे कि मीन्स नॉर्मल एयरक्राफ्ट होता है ना, जो शांति से इंजन चालू करता है उससे कम करेगा, ज़्यादा करेगा जेट एयरक्राफ्ट। हॉर्न ऑफ व्हीकल्स, ज़्यादा हॉर्न बजाते रहो। नॉइज प्रोड्यूस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मेंटेनेंस ऑफ द ऑटोमोबाइल। अगर अपने गाड़ी को अच्छा नहीं रखते, हॉर्न को अच्छा नहीं रखते, तो नॉइज पोल्यूशन। और वेल मेंटेन्ड व्हीकल विल प्रोड्यूस, अगर एकदम मस्त है गाड़ी है तुम्हारी तो कम आवाज़ करेगी, नॉइज पोल्यूशन कम करेगी। इंडस्ट्रियल नॉइज, काम के पास जगह के उधर नॉइज। नॉइज इज द एसेंशियल बाय प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री। अब जो इंडस्ट्री के पास था, आपने पढ़ा था 55 से 95 डेसिबल तक रहता है, 55 to 95 डेसिबल तक उधर। अब जो ये है वो क्या करता है, जो मशीन सब चलती है उसमें उससे बहुत आवाज़ आती है। कोई अगर मटेरियल कट होता है तो उसमें बहुत आवाज़ आती है। हथौड़ा पटकना, उसमें बहुत आवाज़ आती है। बिजली चलाने के लिए जो जनरेटर यूज़ होता है जिसमें डीजल वीजल डाल के इंजन की पूरी आवाज़ आती है। अदर मिसलेनियस सोर्स है। और कौन से जगह है? एक तो पहले पब्लिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन होते हैं, कोई पुलिस वुलिस की सायरन, ये सबसे बहुत आवाज़ आती है। शाउटिंग, क्या बोलते हैं, हॉकर्स मतलब लारी वारी लगा दिया, उसमें वो चिल्ला रहा है। प्लेइंग फॉर मतलब बच्चे कितना चिल्लाते रहते हैं। पटाखों की आवाज़,
कंस्ट्रक्शन, कोई आजू बाजू काम वाम चल रहा है उसका, मिलिट्री सोर्स, क्या बोलते हैं, बॉम्ब बॉम्ब फोड़ते रहते हैं वो लोग, ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए ट्रेन व्रेन चलाते हैं, बहुत आवाज़ आती है। नॉइज़ पॉल्यूशन इफेक्ट, अब क्या क्या इफेक्ट करेगा, ज़्यादा देर अपने उधर रहेंगे तो अपना कान सुनने का प्रॉब्लम, अपने को चिड़चिड़ापन मन, अपना हेल्थ अफेक्ट होगा, माथा दुखने लगेगा कि कितनी अवस्था ना, इंटरफेरेंस मीन्स अपने बात करेंगे तो बहुत जोर जोर से करेंगे क्योंकि अपने को कम सुनाई दे रहा होता है, वर्किंग एफिशिएंसी अपने थक जाते हैं तो मीन्स पूरा अपना काम कम हो जाता है। अब लॉस ऑफ हियरिंग क्यों होता है कि भाई अपनी इतना देर नॉइज़ के उसमें रहे, तो इसके लिए अपने को सुनने की प्रॉब्लम, जो एक एक आगे जाके आर्टिफिशियल हियरिंग लॉस में बदला सकता है, मतलब परमानेंट अपने सुनना बंद कर दिया। अब ये दो तरह से हो सकता है, नॉइज इंड्यूस टेम्पररी, थोड़े टाइमों के लिए टेम्पररी, और एक होता है परमानेंट। टेम्पररी में क्या होता है कि भाई अपने थोड़ी देर के लिए रहे, तो भाई जैसे पटाखा फूटा तो अपना कान कैसे सुन हो गया, तो थोड़े टाइम के लिए। बट परमानेंट कैसे रहता है कि अपने पूरे दिन उधर ही काम करते रहते तो अपने को सुनाई कम देने लगता है, एनोयंस, चिड़चिड़ापन। तो वो कैसे है कि ये सब साउंड, ये सब आवाज़ों की वजह से होने लगता है, जैसे क्लासिकल म्यूजिक, ये सबसे किसी किसी को चिड़चिड़ापन होता है। जनरल एनोयंस इज फेल्ट एट, कितना पे ये होता है, 75 to 85 डेसिबल पे अपने को चिड़चिड़ापन होता है। जो अंदर के खून ब्लड वेसल्स होते हैं वो पतले होने लगते हैं इस इतने आवाज़ के कारण, क्योंकि ब्रीथिंग रेट इज़ अफेक्टेड, क्योंकि ब्रीथिंग रेट अपना अफेक्ट हो जाता है और म्यूजिकल टेंशन बदल जाता है अपने लिए। अब हेल्थ के ऊपर क्या दिक्कत पड़ेगी, इफेक्ट्स ऑन फिजिकल हेल्थ, अपने ऊपर फिजिकल हेल्थ अपने मीन्स नॉर्मल बॉडी पे क्या दिक्कत पड़ेगा, तो ऑडिटरी इफेक्ट, सुनने में दिक्कत, दे आर ग्रुप इन शॉर्ट टाइम एंड लॉन्ग टाइम इफेक्ट्स, थोड़े टाइम के लिए या फिर ज़्यादा टाइम के लिए हो सकता है। अकॉस्टिक ट्रॉमा इस कॉज में, अब गिटार विटार ये सब अकॉस्टिक है, बजाना ये सब, तो ये सब जो भी वो अपने लिए ट्रॉमा बन जाएगा, क्योंकि अपने लिए सुनना बंद, और अपने को is caused by very high intensity impulsive noise of about 150 डेसिबल और मोर फ्रॉम एक्सप्लोजन। ये 150 डेसिबल से ज़्यादा अगर सुनाई नहीं देगा या क्या बोलते हैं वो बचता रहता है तो अपने को दिक्कत आ जाएगी। वो लोग 150 डेसिबल के ऊपर सब गाना वाना बजाते रहते हैं, अपने उधर रहे तो अपने को वो सब दिक्कत आ जाएगा। अब नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स, अब सुनने में कोई दिक्कत नहीं क्या, अगर अपने सुनने में कोई दिक्कत नहीं आ रही तो और क्या क्या दिक्कत हो सकती है कि भाई इतना देर से अपने लाउड नॉइज में है तो अपना पल्स रेट और ब्लड प्रेशर बदल सकता है, बॉडी क्या एक्सप्रेशन एक्सपीरियंस करेगी, फियर रिएक्शन ऑब्जर्व, हाँ वो ऑब्जर्व करेगी, क्या जैसे ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगा अपना, उसके जैसा हिसाब से अपनी आँख की शक्तियाँ कमज़ोर होगी और चश्मे लग जाएंगे। इफेक्ट्स ऑन मेंटल हेल्थ पे क्या डिस्टर्बेंस होगी कि भाई वो अब बहुत कम होता है मेंटल हेल्थ का डिस्टर्बेंस, लिखा है, और अपने कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, अगर होगा ना तो अपने कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे हाई नॉइज लेवल पे, तो अपने तो ऐसे भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, लो भी होता है तो खोना ही पड़ता है, सो जाते हैं। इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में क्या दिक्कत पड़ता है कि भाई जो आदमी को हुआ है वो एक प्रॉब्लम मीन्स वो दिक्कत पड़ सकती है दूसरे आदमी से ही बात करता है तो, क्योंकि भाई आजू बाजू बैकग्राउंड उसको लगता है कि ज़्यादा है कम है उसको सुनाई नहीं देता है, अगर बैकग्राउंड नॉइज लेवल क्या बोलते हैं, ये ऑफिस स्कूल्स और अदर प्लेसेस पे कम्युनिकेशन इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंट। अब समझ ऐसी दिक्कत है अपने को कम सुनाई देता है तो अपने थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे तो ऑफिस स्कूल और क्या बोलते हैं ये सब जगह अपने को बहुत बड़ी दिक्कत पड़ सकती है। External sounds can also interfere with conversation on use of telephone as well as the enjoyment of radio and television। अपने अगर ज़्यादा टेलीफोन पे बात करते कान पे रख के बात करना, फ़ोन ईयरफोन यूज़ करना, रेडियो और टेलीविज़न देखना बहुत जोर जोर की आवाज़ है तो भी अपने को अफेक्ट कर सकता है। द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ नॉइज इन सच कंडीशन इज 55 डेसिबल तक अगर अपने सुनते हैं ना तब तक बेस्ट है। अगर बैकग्राउंड का कान के पास जैसे फ़ोन ईयरफोन सबसे ज़्यादा कॉज करता है ये सब दिक्कत, बैकग्राउंड अगर आजू बाजू डीजे बज रहा है तो 70 डेसिबल तक होगा ना तो वो नॉइजी कंसिडर करता है, एंड सीरियस इंटरफेरेंस विथ वर्बल कम्युनिकेशन, और वो जब अपने बात कर रहे होंगे तो अपने जोर जोर से बात करेंगे और ऐसे जोर जोर से आदत लग जाती है। वर्किंग एफिशिएंसी में क्या दिक्कत पड़ेगी कि भाई वो डिक्रीज ड्रेस्टिकली हो जाता है व्हेन अ पर्सन इज वर्किंग इन द नॉइजी एनवायरनमेंट, उसका फोकस कम हो जाता है, फोकस कम हो जाता है तो वो काम करने की क्षमता उसकी कम हो जाती है। एक्सपेरिमेंट्स इंडिकेट द irregular burst of noise आर मोर डिस्ट्रक्टिव देन स्टडी नॉइज। अब वो होता क्या कि भाई अंदर ऐसा
एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि भाई अगर आवाज़ में ज़्यादा रहता है तो वो बहुत इरेग्युलर में रहता है, तो उसको बहुत दिक्कत आने लगती है। साउंड लेवल्स ऑफ 90 डेसिबल में इंटरफेयर विद द परफॉर्मेंस ये ऑफ। था क्या बेटा, देख भैया पूछ ली। हाँ, 5 मिनट पूछता हूँ। साउंड लेवल्स ऑफ 90 डेसिबल में इंटरफेयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ अ टास्क। अगर साउंड लेवल 90 डेसिबल से ज़्यादा हुआ तो वो एक टास्क को परफॉर्म करने में दिक्कत पड़ सकता है अपने को। अदर इफेक्ट क्या है? स्लीप इंटरफेरेंस। अपने को सोने में दिक्कत आएगी कि भाई इतनी आवाज़ अपने कानों में आवाज़ गूंजती रहेगी। इंक्रीज इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, कि भाई अब अपने को सुनाई कुछ नहीं दे रहा है, कोई पीछे से हॉर्न वॉर्न मार रहा है, अपने साइड हो गए तो ठुकने की दिक्कत आ सकती है। पर्सनल कंफर्ट इंटरफेरेंस, अब अपने को आवाज़ गूंज रहे तो भाई अपने को सोने में कैसे पाएगा, तो अपना कंफर्ट नहीं मिलेगा ना ऐसा। प्रॉपर्टी वैल्यू डिग्रेडेशन, अब समझ तेरे घर के आजू बाजू बहुत हर दिन रात को डीजे बजता रहता है, तो भाई वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इधर तो बहुत शोर शराबा होता है, मेरे को नहीं पसंद ऐसा। इफेक्ट्स ऑन वाइल्ड लाइफ, कि भाई पंछियाँ नहीं आएंगी उधर, तो वाइल्ड लाइफ में दिक्कत कि भाई ये क्या बोलते हैं, कोई तो आ ही नहीं रहा है। अपने कंट्रोल कैसे करते हैं, कर सकते हैं नॉइस पोल्यूशन को? प्रॉपर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस रख के, अगर क्या बोलते हैं लुब्रिकेशन, मतलब ऑयल वॉयल चेंज करके कि भाई एकदम गाड़ी साइलेंट चले। सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन लाइक हैवी व्हीकल्स, एयरपोर्ट्स, नॉइस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा लोकेट अवेयर। क्या कह रहा है कि भाई ये जो हैवी व्हीकल्स जो आते जाते रहते हैं, एयरपोर्ट्स है जो ज़्यादा, और जो कंपनी जो ज़्यादा आवाज़ करती है, वो सबको पब्लिक जहाँ रहते हैं, जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं उससे दूर रखो, कि भाई उतना आवाज़ अफेक्ट ही ना करे। साइलेंस हो, एक ऐसी कोई जगह बनाओ जहाँ कोई कुछ बोले ही ना। और क्या बोलते हैं वो जगहों में रेजिडेंशियल एरियाज रखो, एजुकेशनल क्या बोलते हैं स्कूल्स रखो, हॉस्पिटल रखो, कि कुछ शोर शराबा ही ना हो। नॉइजी मशीन शुड स्टोर। और जो अगर कुछ ये सब हॉस्पिटल्स में भी कोई मशीन्स यूज़ होती है, तो वो सब जो मशीन्स अगर रखते हो तो उसको साउंड प्रूफ उसमें रखो, वॉल के पास रखो, कि आवाज़ बाहर ही ना जाए। ट्री ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करो, क्योंकि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड एम्पलीफायर्स, अब क्या बोलते हैं, जब अपने अगर ज़्यादा लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर जो एम्पलीफायर क्लीन करता है वॉइस को, उसको बंद कर दो, कि नहीं भाई ये रिस्ट्रिक्ट है, इस जगह पे रिस्ट्रिक्ट। और अगर बजाना है तो इतने फिक्स इंटेंसिटी पे ही बजाओ, और इतने से सुबह के 6 बजे से सुबह के 9 बजे से 10 बजे तक, ऐसा कोई टाइम फिक्स कर दो। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू नॉइस कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग प्रोटेक्टेड एरिया सच एज ईयरबड्स। अब क्या कह रहा है कि भाई अपने जैसे समझ, मैं ही काम किया, हथौड़ा पटक रहा हूँ, तो हथौड़ा पटक रहा हूँ तो कितना रहना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा कान में कुछ रुई ऐसे स्पॉन्जीस आते हैं वो लगा के काम करो, तो तुम्हारे कान दिक्कत नहीं करेंगे। बस अपना चैप्टर खत्म।